जंगली कुत्ते एक बेबस कम उम्र बच्चे पर नजरें गाड़े हुए हैं जो अपनी माँ के सख्त तहफ्फुज़ के साए में है। एक मुश्किल हदफ जो उनके लिए ज़ियाफत भी बन सकता है और मोहलिक गलती भी। क्या वो हमला जारी रखने की हिम्मत करेंगे या पीछे हट जाएंगे? अफरा-तफरी में कम उम्र हिप्पू का बिछड़ा, जो ऐसे खतरे से नावाकिफ और नातजुर्बाकार है, घबराहट में भाग खड़ा होता है, ये जाने बगैर के अपनी माँ के करीब रहना ही इसकी असल हिफाजत है, जब सबके जिस्म बखर रहे हैं और दौड़ रहे हैं। तो माँ लड़खड़ा कर गिर जाती है। इसका गिरना अफरा-तफरी को मौका में बदल देता है। जंगली कुत्तों के लिए ये वो नायाब लम्हा है जब सख्त हिफाजत में दराव पड़ती है और किस्मत उनके हक में झुक जाती है। अब बिछड़ा अकेला है, अंधी घबराहट और फासले से अपनी माँ से बहुत दूर जा चुका। खौफ इसके छोटे सीने में घलकता है। कुत्तों में से एक दौड़ते हुए इसकी दम दबोच लेता है। वो इसका कत्ल नहीं करना चाहता, इसे घसीटकर, मोड़कर और सुस्त करके इसकी भागती हुई घबराहट को बेबस दौड़ में बदल रहा है, जिस पर बाकी अहुंड आसानी से काबू पा सके। उम्र कम सही, मगर ये नौजवान हिप्पू फिर भी कुत्तों के लिए सख्त और ताकतवर मुकाबला है। नीला, ब्रूज्ड और जख्मी, फिर भी डटा हुआ है। कुत्ते हर रास्ता बंद करते हैं, इसके गिर्द घेरे तंग करते हैं। इस दायरे में कोई तरस नहीं, सिर्फ वो सदियों का सख्त कानून के बुरे हालात अक्सर गालिब आ ही जाते हैं। कोई भी कुत्ता इसके चेहरे के करीब जाने की जुर्रत नहीं करता। उन्हें उन जबड़ों में छपी ताकत का एहसास है। कम उम्र होने के बावजूद एक गलत हमला करने वाले को तबाह कर देने की ताकत रखता है। झुंड इस सबक को इसकी जिल्द पर काट काट कर लिख रहा है। कुत्तों की हर हरकत झिझक से भरी है और हिप्पू उन्हें मजीद मुश्किल में डालता है। बार बार अपने पीछे को बचाने के लिए मोड़ता है। जवान हिप्पू अपने चारों पांव पर खड़ा कांप रहा है, मगर अब भी जिंदा है। जब जंगली कुत्ते इसके पहलुओं पर काटते और खींचते हैं तो वो मुड़ते हुए लड़खड़ाता है, टूटी टूटी चीखें मारता है। एक छोटा जिस्म जो दर्द और खौफ से मगलूब है, वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है, हिफाजत कहाँ गई। वो सिर्फ ये जानता है कि हर नया जख्म इसकी थोड़ी सी ताकत और थोड़ी सी उम्मीद छीन लेता है। जंगली कुत्तों की भूख नहीं बुझती, कमजोरी का जायका उन्हें और बेताब कर देता है। वो नौजवान हिप्पू की ताकत निचोड़ देते हैं, इसे जमीन पर लाने पर मजबूर करते हैं। उनका एतमाद बढ़ता जाता है जब वो बार बार हमला करते हैं। हर काट पिछले से ज्यादा सख्त है। बिछड़ा लरसते हुए बढ़ते तूफान के नीचे दब जाता है। इसकी सांसें खौफ से पुतली हो जाती है और एक आखिरी मरबूत यलगार के साथ कुत्ते इसे बेबस करके जमीन पर दबा लेते हैं। तभी रखवाला अफरा-तफरी के बीच अचानक नमूदार हो जाता है। गया, इसकी हरकतें तकरीबन खत्म हो चुकी थीं। एक गजबनाक यलगार और दुख से तराशी गई देव। पूरे झुंड को धूल में भागने पर मजबूर कर देती है। मोहब्बत भी भूख की तरह पुरतशद्दुद कुव्वत रखती है और इससे बढ़कर कोई ज़र्ब नहीं होती जो एक वालिदैन इस नाजुक जिंदगी के दिफा में लगाए जिसे खतरे ने चराया हो। बिछड़ा दर्द से चूर होकर लेट जाता है। वो दर्द जो इसके नाजुक जिस्म और रूह पर थोपा गया था। माँ अपनी चीखें और बुलंद कर देती है। वो हर इस कान तक पहुंचती है जिसने इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया। इसकी सारी ख्वाहिश यही है कि घुसपैठियों को दूर रखे।
अपने बिछड़े की हिफाजत करे और शायद इसके जख्मों पर इतनी देखभाल करे कि इसकी जान बच सके। दर्द इसके सीने में गहरा होता जाता है, ऐसा कर्ब जो सिर्फ मादरी रिश्ते की हुड तक महसूस होता है। मगर शिकारी आगे बढ़ जाते हैं। अपने जख्मी साथी को इस अलमनाक मैदान में छोड़कर मां अपने मांद पलते बिछड़े के साथ लेट जाती है, इसे करीब दबाती है। जब इसकी आखिरी सांस लरसती हुई बाहर निकलती है, जैसे वो इसकी रूह को अंधेरे के केचाव के मुकाबिल एक लम्हा और थाम लेना चाहती हो। और जैसे जैसे दिन की रोशनी मध्यम होती जाती है, बिछड़े की जिंदगी भी इसके साथ मध्यम पलती है। अफ्रीका के वसी वादी मैदानों पर जंगली कुत्ते उन सबसे माहिर शिकारियों में शुमार होते हैं जिन्हें इस बड़े आजम ने तराशा है। ताकत आजसामत की वजह से नहीं, बल्कि नज़्म, यकजहती और हैरत अंगेज मकसदियत की बना पर हर शिकार ताउन की ऐसी झलक पेश करता है जो इतनी नफीस होती है कि गोया फितरी रक्स हो। वो पूरे मैदान में एक ही जिस्म की मानिंद हरकत करते हैं, जगहें बदलते हुए, रफ्तार ठीक करते हुए और वो इशारे पलते हुए जो किसी आम नाज़िर को दिखाई नहीं देते। उनकी आवाजों की हद हैरत अंगेज तौर पर वसी है। ऊंची घास में एक दूसरे को जुड़े रखने वाले गहरे गूंजदार सरों तक जो बहुत दूर तक फैले इलाकों में भटके हुए साथियों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं की देखभाल मुश्तरका होती है और जख्मी आबूढ़े अफराद तक को पूरे गिरोह की तरफ से खिलाया जाता है। शिकारी दुनिया में सखावत की ये मिसाल बहुत कम मिलती है। बिल में पहुंचकर उनकी फितरत नरम पड़ जाती है, पपिवाहे झुंड की दुनिया का मरकज बन जाती है और बालिग शिकार से लूटते हैं। पेट खुराक से भरे हुए वो इंतहाई नरमी और सब्र से नौजवानों को उल्टी हुई खुराक खिलाते हैं। यह बर्दाश्त की जगह नरमी ले लेती है और ये खौफनाक शिकारी अपनी असल ताकत जाहिर करते हैं। वफादारी, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो मुकाबले से चलती है, उनका सबसे बड़ा फायदा हमेशा इत्तेहाद रहता है। एक ऐसा रिश्ता जो टूट नहीं सकता, जो बका ने तराशा, एतमाद ने उठाया और जो हर मील की दौड़ के साथ मजीद मजबूत होता है। नौजवान नरम रंगत के साथ पैदा होते हैं, उनकी खाल स्याही माइल गहरी भूरी होती है, जमीन के साए में घुलती हुई। बालिग होने पर रंगों की पूरी पेचीदगी सामने आती है। सियाह, सफेद और गर्म मोचर जिस्म पर बिखरी हुई पेचीदा मोज़ेक में घुल मिल जाते हैं, ऐसे मुंतशिर धब्बे जैसे सिहर के आसमान पर फटे बादल। उनके चौड़े, हरारत कम करने वाले कानों से लेकर बारीक झटके जज्ब करने वाले पंजों तक, जो जमीन को तेज ताल में छूते हैं। जंगली कुत्ते के जिस्म का हर हिस्सा एक बड़े निजाम में अपना हिस्सा डालता है, एक ऐसे एथलीट की तश्कील करता है जो हैरत अंगेज कारकर्दगी रखता है, एक ऐसा वजूद जिसकी पूरी साख्त इत्तेहाद, रफ्तार और बगैर रुके होने वाली शिकार की रक्स नुमा तरतीब के लिए बनाई गई है। और उनके आसपास इसी सख्त माहौल ने और भी कई मखलूकात को तराशा है, ऐसी हस्तियां जिनकी तकदीरें खुश्क साली, फरावानी और खतरे के उन्हीं चक्रों के साथ अलिफाबेरुत और गिरती हैं। नावाकिफ आंख के लिए जंगली कुत्तों की हरकत बेतरतीब लग सकती है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां बका का दार और मदार कारकर्दगी पर है, जंगली कुत्ते सिर्फ इत्तेहाद के जरिए ही नहीं फलते फूलते, बल्कि इस जमीन के गहरे फहम के बाइस जो उन्हें सहारा देती है।